हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए, जो भी हमें नंबर दिए गए हैं इनके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। देखिए, प्राइम फैक्टर क्या होता है। ए प्राइम फैक्टर इज़ अ नंबर दैट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिसके ओनली टू ही फैक्टर होते हैं। या तो वो नंबर इटसेल्फ खुद ही नंबर होगा या उसका फैक्टर 1 होगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, एग्जांपल क्या है। जैसे 3 है, 3 एक हमारा प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। टू प्राइम फैक्टर्स हैं इसकी 1 एंड 3। देखिए, या तो 1 से ही कटेगा 3 या 3 से ही कटेगा, उसका कोई भी अदर प्राइम फैक्टर नहीं होता। इसलिए तो ये 3 क्या हुआ, एक प्राइम नंबर हुआ। अब देखिए, आपके मन में आएगा कि अच्छा 3 तो हो गया, क्या 4 भी प्राइम फैक्टर है। तो देखिए, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों नहीं है प्राइम नंबर? बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। जो 4 है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 4 ज़्यादा कैसे हैं? देखिए, एक तो ये 1 से डिवाइड हो जाता है, एक ये 4 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी डिवाइड हो जाता है। इसलिए जो 4 है वो हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। अब मूव ऑन करते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन 140। इसके हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो ये होता है प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड। हमने क्या किया, 140 को ले लिया। पहले हमने इसको चेक करा कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम इनमें डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं 2, 3 एंड 5 का। देखिए, 2 से कब डिविजिबल होता है? जब लास्ट की जो डिजिट है ये या तो ये 0 हो या इवन नंबर हो, तो वो नंबर हमेशा हमारा 2 से डिविजिबल हो जाता है। देखिए, अब इसको हम 2 से डिविजिबल करके देखते हैं। 2 7 जा 14 और 0। फिर हमने 70 के लास्ट में भी 0 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होने के बाद ये आ गया 35। फिर 35 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से। अब 5 का क्या रूल है, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए वंस डिजिट पर या 5 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 5 था तो हमें पता लग गया सीधे ही ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 5 से 35 को डिवाइड करने के बाद आया हमारा 7। 7 क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर है, तो वो तो या तो 7 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो इस तरह हमने क्या करा, 140 के फैक्टर कर लिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 140 इक्वल टू, ये लिख लेंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं, 2 × 2 × 5 × 7। तो ये हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 जो है 2 बार है, तो हमने क्या करा, 2 की पावर 2 कर दिया। इसका मतलब है कि जो 2 है हमारा 2 बार लिखा हुआ है, और 3 बार लिखा होता तो हम 2 की पावर यहाँ पर 3 कर देते। इसको पढ़ते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह। हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या नंबर दिया गया है हमें, 156। अब 156 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए, लास्ट में जो डिजिट है वो हमारी इवन नंबर है, तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 156 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 2 7 जा 14। यहाँ पर 15 में से 14 गया 1, यहाँ पर बची हमारा 16, 2 8 जा 16, ये आ गया हमारा 78। अब देखिए, लास्ट में फिर हमारे क्या है, यहाँ पर इवन ये जो डिजिट है वो इवन नंबर है, तो ये हमारा 2 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, यहाँ पर 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पर हो गया 18, और फिर 2 9 जा 18। देखिए, अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो आपको ऐसे नहीं है कि आप यहाँ 78 लिखेंगे फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको यहीं पर डिवाइड करना होगा। अब ये आ गया हमारा 39। अब देखिए, यहाँ पर ना तो इवन डिजिट है, जो हमारी वंस डिजिट पर ना तो यहाँ पर इवन है और ना 0 है, तो ये हमारा 2 से तो नहीं कटेगा। तो फिर हम चेक करेंगे 3 से। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है,
जैसे यहाँ पर 39 है, एक ये 1s डिजिट है और एक ये 10s डिजिट है। तो हम क्या करते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम यहाँ पर 3 + 9 दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा 12। अब हम देखेंगे जो 12 है हमारा, क्या वो 3 से डिविजिबल है? तो कैसे होगा, 3 4 जा 12, तो ये तो हमारा पूरा डिविजिबल है। अगर इनका सम्स, इन डिजिट का सम हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो ये पूरा नंबर है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हमारा 12 डिविजिबल हो ही रहा है, 3 4 जा 12, तो हमारा डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि जो ये नंबर है हमारा ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आ गया हमारा 13। 13 अगेन एक प्राइम नंबर है, 13 सिर्फ 1 और 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 1 जा 13, ये आ गए हमारे फैक्टर। आगे हम इनको लिख लेते हैं। तो 156 इक्वल टू क्या क्या है हमारे, 2 × 2 × 3 × 13, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब ये देखिए ये 2 ये है यहाँ पर 2 बार आया है, इसलिए इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 × 3 × 13, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो हमें पता करना है कि ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि लास्ट में क्या 1s डिजिट क्या है हमारी, यहाँ पर 5 है। 5 है तो हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि जिस भी नंबर में 1s डिजिट 0 हो या 5 हो, वो हमारी 5 से क्या होती है, डिवाइड हो जाती हैं। तो ये 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0, 5 0 जा 0 और 5 1 जा 5, तो ये आ गया हमारा 1001 नंबर। अब देखिए ना, तो यहाँ पर 1s पर जो है हमारा इवन नंबर है, ना 0 है, ये 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, और 1 + 1 2 हो गया। अब 2 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हम 5 से देखेंगे, ना तो लास्ट में 0 है ना 5 है, 5 से भी नहीं होगा। तो फिर हमें आगे के नंबर चेक करने होंगे, और 6 तो हमारा होता ही नहीं है प्राइम नंबर, 6 से हम चेक ही नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा आता है 7, पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, फिर हमारा नंबर आता है 7, फिर 7 से चेक करेंगे। जब हमने 7 से चेक किया तो कर लेते हैं, 7 1 जा 7 1 आ गया, और 10 में से 7 गए तो 3 बच गया, यहाँ पर हो गया 30, और फिर 30 हो गया तो 7 4 जा 28, 30 में से 28 गए, हमारे कितने बच गए 2, यहाँ पर हो गया 21, और 7 3 जा 21, तो हमारा आ गया 143। अब इसको हम अगेन चेक करेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, 4 और 3 7 और 1 8 जो 8 है हमारा वो 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में हमारे 0 या 5 नहीं है, और 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर हम 7 के बाद आता है हमारा प्राइम नंबर 11। हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करते हैं। अब हमारे प्राइम नंबर्स क्या है, 2 से चेक कर लिया हमने, 3 से कर लिया, 5 प्राइम नंबर है, 5 के बाद हमारा आता है 7, 7 से चेक कर लिया, 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 11। फिर हम 11 से चेक करेंगे, तो 11 से क्या होगा, 11 1 जा 11, यहाँ पर हमारे 3 बच गए, 33 हो गया, और 11 3 जा 33, हमारा आ गया 13, और 13 1 जा 13। तो अब हमारा क्या हो गया, इसके हम जो प्राइम फैक्टर है लिख देंगे, 5 × 7 × 11 × 13, ये आ गए हमारे प्राइम नंबर्स। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। ये है हमारा 7429 नंबर, इसके हमें करने हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, अब ये नंबर हम चेक करेंगे, 2 से 3 5 7 11, ये किसी से भी क्या हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है। 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा, और 13 के बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 17। जब हम इसको 17 से चेक करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा, और हमारा आएगा 437।
और 437 को भी जब हम सभी से चेक करेंगे तो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ 19 से डिवाइड होगा। अब 19 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ गया 23 और 23 बन जा 23। तो आपको इसमें इजी रहेगा कि आपको डिविजिबिलिटी रूल लगा कर देखने हैं। पहले मैं बता रही हूँ, पहले 2 का लगाएंगे, फिर 3 का लगाएंगे, फिर 5 का लगाएंगे, फिर 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 23। आपको सिर्फ जो भी प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं से आपको डिवाइड कर कर देखना है। तो अब हमारा क्या आ गया, इसके फैक्टर आ गए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।